10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थंडर सिटी का ली डीमन टेम्पल के कई सारे लोगों के साथ थंडर सिटी के मास्टर को मारने के लिए पहुंचता है। तो देखकर थंडर सिटी के मास्टर की हालत खराब हो जाती है, पर उसी वक्त मास्टर टियान अपने 36 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए डीमन टेम्पल के सभी लोगों को वहां पर मार देते हैं, जो देखकर ली की हालत खराब हो जाती है। और अब वह बोलने लगता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक पर्सन डीमन टेम्पल के इतने पावरफुल लोगों को कैसे मार सकता है। तभी उसके पीछे से सेलेस्टियल सेक्ट का मास्टर बोलता है, बेवकूफ, मास्टर टियान टोंगटियांग रैलम के 5th लेवल पर है। यह सुनकर ली और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने पास से एक पॉइजन पिल निकालकर खा लेता है, जिससे वहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। अब थंडर सिटी के सभी लोग मास्टर टियान को वहां पर थैंक्स करने लगते हैं। तभी मास्टर टियान बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी थंडर सिटी का हेड आगे आते हुए बोलता है, मास्टर, हमारा थंडर सिटी यहाँ पर खतरे में है और अभी आप ही यहाँ पर बस हमारे थंडर सिटी को बचा सकते हो। हमारे थंडर सिटी के सभी जीनियस एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, तो डीमंस ने वहाँ पर भी अटैक किया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप वहाँ पर जाकर सभी लोगों की जान बचाओ। तभी मास्टर टियान बोलते हैं, यह सभी डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे थंडर सिटी का कोई भी पर्सन इन डीमंस का सामना कर सकता है। यह सुनते ही एक पर्सन बोलने लगता है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी मास्टर टियान बोलते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स और लीन फैंग सभी डीमंस को संभाल लेंगे। यह सुनकर थंडर सिटी के हेड को यकीन नहीं होता है। तभी मास्टर टियान बोलते हैं, अगर तुम उन लोगों की मदद करना चाहते हो तो बस तुम अपने सिटी के गॉड लेवल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। अब यह सुनकर थंडर सिटी का हेड कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर के बाद वह बोलता है, मैं यहाँ पर अभी काफी ज्यादा घायल हूँ और अगर मैं जैसे तैसे करके गॉड लेवल फॉर्मेशन को एक्टिवेट भी कर दूं, पर मेरे बेटे को इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करना आता ही नहीं है। और तो और थंडर सिटी का कोई भी यंगस्टर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वह उस फॉर्मेशन की पावर को कंट्रोल कर सके। तभी मास्टर टियान गुस्से में बोलते हैं, बेवकूफ, मैं जितना यहाँ पर तुमसे करने के लिए बोल रहा हूँ तुम बस उतना काम करो, तुम्हें अपना ज्यादा दिमाग यूज करने की कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनकर थंडर सिटी का हेड अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर उस गॉड लेवल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, पर उसे अभी भी मास्टर टियान की बात पर यकीन नहीं आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है, अगर मुझ पर पॉइजन का असर नहीं हुआ होता तो मैं इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए सभी डीमंस को मार देता, पर अब पता नहीं आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। दूसरी ओर सिटी के गॉड लेवल फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देखकर लिसान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, यहाँ पर फाइनली हमारी मदद करने के लिए कोई आ रहा है। दूसरी ओर ज़ेंगडाली हंसते हुए बोलने लगता है, अब ब्रदर लीन फैंग को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। वहीं पर सभी डीमन सपोर्टर उस गॉड लेवल फॉर्मेशन को देखकर डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, शायद से हमारे प्लान ने यहाँ पर काम नहीं किया और यह फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हमारे कुछ साथी मारे जा चुके हैं, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ पर अपना काम पूरा करना होगा। यह बोलते हुए पहला पर्सन अपने रेड पॉइजन स्नेक को बाहर निकालते हुए सभी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखते ही सभी लोग खुद को वहां पर डिफेंड करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी लीन फैंग अपने स्वॉर्ड गॉड की पावर का यूज करते हुए उस पॉइजन स्नेक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके एनर्जी प्रेशर से लीन फैंग के आसपास खड़े लोग भी दूर जाकर गिरते हैं। तभी लीन फैंग अपने स्वॉर्ड ब्लेड का यूज करते हुए उन डीमन मास्टर पर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही वह डीमन मास्टर लीन फैंग के अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए लीन फैंग अपनी डिवावरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस गॉड लेवल फॉर्मेशन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब यह देखकर ज़ेंग के होश उड़ जाते हैं और वह बोलने लगता है, आखिर लीन फैंग इस जगह पर हमारे बनाए गए फॉर्मेशन की पावर को अपने अंदर कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है।
वहीं खड़ी लिली बोल रही होती है, इस गॉड लेवल फॉर्मेशन को कोई पावरफुल पर्सन ही कंट्रोल कर सकता है, पर यहाँ पर लिन फैंग धीरे धीरे इस गॉड लेवल फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में ले रहा है। दूसरी ओर थंडर सिटी का हेड भी यह सब कुछ होते हुए देख रहा होता है और अब यह देखकर वह सोचने लगता है, आखिर इतना पावरफुल पर्सन है कौन जो इतने खतरनाक फॉर्मेशन की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। वहीं यह सब देखकर मास्टर टियान जोर जोर से हंस रहे होते हैं। दूसरी ओर उन दोनों डीमन मास्टर की हालत खराब हो रही होती है और वह बोल रहे होते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे लिन फैंग की पावर बढ़ती ही चली जा रही है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो लिन फैंग हम दोनों को जान से मार देगा। और यह बोलते हुए दूसरा डीमन मास्टर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक लिन फैंग पर करता है, पर तब तक लिन फैंग उस पूरे फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में कर चुका होता है और अब लिन फैंग उस गॉडली फॉर्मेशन के अटैक को अपने थंडर होली स्वॉर्ड के अटैक के साथ मर्ज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे उस डीमन मास्टर का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखते ही वह डीमन मास्टर एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर तब तक वह स्वॉर्ड उसके पास पहुंचकर उसे मार देती है। यह देखकर दूसरा डीमन मास्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर लिन फैंग उस पर भी अटैक करते हुए उसे मार देता है। तभी सभी डीमन सोल्जर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, पर लिन फैंग उन सभी लोगों पर भी अटैक करते हुए उन्हें भी मार देता है। वहीं यह सब देखकर ज़ैंग क्विन के होश उड़ चुके होते हैं और वह बोल रहा होता है, आखिर लिन फैंग के पास किस तरह की पावर है। दूसरी ओर खड़ा ज़ैंग क्विन का वह साथी सोल्जर लिन फैंग को देखते हुए बोल रहा होता है, आखिर लिन फैंग है कौन, इसने यहाँ पर डीमन टेम्पल के इतने पावरफुल लोगों को ऐसे कैसे मार दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फैंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। लिन फैंग ने आज यहाँ पर मेरा पूरा प्लान बेकार कर दिया। तभी वहाँ पर मास्टर टियान 7 सेक्ट के सभी मास्टर और थंडर सिटी के हेड के साथ पहुँच जाते हैं। अब अपने फादर को देखते ही लिसान भागते हुए उसके पास आती है और बोलती है, कहीं आप यहाँ पर घायल तो नहीं। थंडर सिटी का हेड बोलता है, मैंने एंटीडोट ले लिया है, तो क्या तुम सभी लोग ठीक हो। तभी लिली आगे आते हुए बोलती है, लिन फैंग ने सभी डीमंस को मार दिया और अगर आज यहाँ पर लिन फैंग नहीं होता तो हमारा मरना तय था। अब यह सुनकर थंडर सिटी का हेड बोलने लगता है, लिन फैंग सच में एक हीरो है। तभी वहाँ पर लिन फैंग नीचे आता है, वहीं पर वह काफी ज्यादा घायल होता है, जो देखते ही थंडर सिटी का हेड उसके पास जाते हुए बोलता है, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। लिन फैंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर इस फाइट में मेरी काफी ज्यादा सोल एनर्जी खर्च हो गई और अब यहाँ पर मेरे पास बस नाम मात्र की सोल एनर्जी बची हुई है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।